क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and the volume is 8 meter cube. If building of a tank costs 70 rupees per meter is square meter for the base के लिए रेट अलग है and 45 rupees per square meter for the sides. What is the cost of least expensive tank? तो हमें कॉस्ट को लीस्ट करना है। तो वॉल्यूम कितना हो गया? टैंक का वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ। जेड इज द डेप्थ और डेप्थ हमें कितनी दे रखी है? 2। और वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें? 8 मीटर क्यूब, दैट इज ऑल्सो गिवन। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो दो वेरिएबल बच जाएंगे, एक्स वाई। 2xy इज इक्वल टू 8, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 4/x। ये हमने इसलिए चेंज कर लिया बिकॉज अभी जो हमारे पास फंक्शन आएगा उसमें हम x को ही यूज़ करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट दे रखा है उसने बेस का, तो बेस का लेंथ इंटू ब्रेथ, ये बेस हो गया। ठीक है ना, ये सर ये बेस है। तो बेस का जो एरिया होगा y इंटू एक्स इंटू उसका जो रेट है 70 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, तो वो हमने यहाँ पे कॉस्ट ले लिया। अब कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 4 साइड्स, 4 साइड्स की कॉस्ट कितनी आएगी? उसका रेट है 45 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो एक साइड तो दी साइड्स, ये दो साइड हो गए हमारे पास, तो इसका तो आ गया 2, तो इसकी हाइट है और y इसका ब्रेड्थ है। तो 2y, तो एरिया इधर का आ गया, 2y इधर आ गया, 4y। तो 4y तो एरिया हमारा ये आ गया इन वॉल्स का, प्लस सामने जो वॉल है और पीछे जो वॉल है उसका एरिया कितना आएगा? तो उसका आ जाएगा x इंटू 2x, और पीछे जो हो गया 2x, 4x हो गया। सो 2 इंटू 2x ओवर हेयर, और रेट क्या दे रखा है? 45। सो टोटल कॉस्ट कितना आ गया हमारे पास? 70xy, तो बेस का आ गया, प्लस इसको हमने ओपन किया, यहाँ से 4 बाहर चले जाएगा, 4 कॉमन इधर भी आ रहा है, 4 कॉमन इधर भी आ रहा है, 4 इज टेकिंग आउट, तो बाहर जो वैल्यू बनेगी 180 बन रही है। सो 70xy प्लस 180x प्लस 180y इज इक्वल टू, y को फिर चेंज कर दिया x में यूजिंग 1, तो y इज इक्वल टू 4/x प्लस 180 प्लस 180 इंटू 4/x। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, तो ये कांस्टेंट आ गया 280 प्लस 180x प्लस 720/x। अब इसे हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो dc/dx कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास, इसका कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 180 और इसका आ जाएगा माइनस 720/x², बिकॉज ये टर्म कितनी है? ये तो है 720 इंटू एक्स की पावर -1। तो एक्स की पावर -1 है, तो एक्स की पावर -1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? -1/x²। तो ये टर्म हमें यील्ड कर रही है -720/x²। अब यहाँ से 180 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 4/x², इसे इक्वल टू 0 पुट कर दिया फॉर टर्निंग पॉइंट्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू 4/x², तो 4/x² इज इक्वल टू 1। तो x² का वैल्यू आ गया 4, तो x का वैल्यू आ गया +-2। अच्छा, -2 तो हम लेंगे नहीं यहाँ पे, -2 को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है ना, x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू ले लिया +2। अब इसे डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं एक बार, dc/dx को, डबल डिफ्रेंसिएशन, दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिससे कि मालूम चले कि x इज इक्वल टू 2 पे जो हमारा कॉस्ट है मैक्सिमा या मिनिमा है। तो हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 2/x³ इंटू 720। इसका तो 0 हो जाएगा और इसका नेगेटिव वैल्यू आएगा, जो कि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया इधर, तो 2/x³ इंटू 720। एक्स का वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पे 2, तो डेफिनेटली ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, हमें वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, हमें तो साइन देखना है यहाँ पे कि हमारा साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, क्योंकि तो हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। तो ग्रेटर देन 0 इट मीन्स कि हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आएगी जिस भी फंक्शन का ये सेकेंड डेरिवेटिव है। तो जो c है ये मिनिमम कॉस्ट आएगा। अच्छा, मिनिमम कॉस्ट लगा देते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो x को 2 से रिप्लेस कर दिया और हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 1000। राइट, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। पेरीमीटर का सम दिया हुआ है सर्कल का और स्क्वायर का। स्क्वायर की साइड है y और सर्कल का रेडियस है x। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2πx हो जाएगा, 2πx। और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4y। तो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2πx प्लस 4y। और वो हमें गिवन है के द कांस्टेंट, तो के लिख लिया। अब यहाँ पे फिर y को चेंज कर लिया इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि y की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और y को एज x ही देखेंगे बिकॉज हमें एक ही वेरिएबल चाहिए जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को। ओके, अब हमें फंक्शन क्या चाहिए, हमें तो प्रूव करना है सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। तो पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें क्या चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं इसको। एस इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई की जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया फ्रॉम 2 के माइनस 2πx अपॉन 4 का होल स्क्वायर। इसे a माइनस बी की आइडेंटिटी से खोल दिया नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन 16 आएगा। और यहाँ पे हमने इसके नीचे 1 है तो हमने एलसीएम भी ले लिया। तो हमारे पास टर्म आ गया ये 16πx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4π स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4πx इंटू के अपॉन 16। अब इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ पाई वाली टर्म्स आ रही हैं उनको एक साथ क्लब कर लिया, तो ये आ गया माइनस 4πkx प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब इसे डिफ्रेंशिएट किया, ये तो s का वैल्यू आ गया, उसे डिफ्रेंशिएट कर लिया ds बाई डी एक्स। तो ये तो हो जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा x का 1। तो ये टर्म रह जाएगी हमारे पास। k का तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो ये टर्म आ गया इज इक्वल टू 0, ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर किसके लिए, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट के लिए। इसे ओपन किया, ओपन करने पे हमने क्या किया, यहाँ से भी फिर 2 बाहर कॉमन ले लिया, इधर भी 2 आएगा, जैसे 2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर ये बच जाएगा x इंटू 16π प्लस 4π स्क्वायर। और जो 2π के बचा उसे हम राइट हैंड साइड में ले गए 2 बाहर लेने के बाद। ठीक है, तो 1/8 है ये तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 2π के अपॉन, फिर यहाँ से 4π कॉमन आ जाएगा, तो 2π ये लिखा हुआ है और 2π तो ये ऊपर लिखा हुआ है और 4π नीचे लिखा हुआ है। तो 2π से 4π ट्वाइस 2 टाइम्स चले गया, तो k बाई 2 4 प्लस पाई, ये k नहीं है सॉरी, ये पाई है, सॉरी फॉर द प्रॉब्लम। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे भी इसे हम चेंज करेंगे। ठीक है, नाउ इट इज़ ओके। चलिए, तो ये तो हमारे पास आ गया x का वैल्यू। अब x का वैल्यू आया तो इस x पे हम देख लेते हैं कि जो हमारा सम आया किसका, एरियाज का, वो लीस्ट है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दिया। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते हैं, डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट अगर हम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम, तो क्या वैल्यू आएगी, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये x वाला टर्म है, तो यहाँ से तो x तो हट जाएगा, तो ये बचेगा ट्वाइस इंटू 16π प्लस 4π स्क्वायर अपॉन 16 तो है ही है, और इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे वैल्यू, और ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, तो ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स हमारे पास जो सम है एरियाज का दैट विल बी मिनिमम कब, एट x इज इक्वल टू k अपॉन ट्वाइस 4 प्लस पाई। करेक्ट, तो ये तो x का वैल्यू आ गया। अब हमें ये पूछा है इसने, तो अच्छा ये भी कहता है कि इसका जो सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो अब हमें रेडियस ऑफ अ सर्कल x में और y में रिलेशन निकालना है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू के माइनस 2π एक्स अपॉन 4। तो y इज इक्वल टू के माइनस 2π एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, k अपॉन 2π ट्वाइस 4 प्लस पाई। तो यहाँ से y को हमने रिजॉल्व किया, तो y का वैल्यू आ गया 2k अपॉन ट्वाइस 4 प्लस पाई, और अल्टीमेटली ये वैल्यू आया था k अपॉन ट्वाइस 4 प्लस पाई और ऊपर 2 लिखा हुआ है,
सो वी कैन सी कि ये वैल्यू हमारे पास आ गया 2x। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार और। y को दोबारा निकाल के दिखा देते हैं आपको। y ईजी है, मैनिपुलेशन सही है और कुछ नहीं है। सारी चीज़ें जो है मैनिपुलेशन गड़बड़ होती है और कुछ गड़बड़ नहीं होता। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 1/4 k माइनस 2 पाई k अपॉन 2 4 प्लस पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 1/4। अच्छा ये 1 है नीचे इसके, ठीक है ना। तो ये 4 प्लस पाई से k मल्टीप्लाई हो गया माइनस पाई के, और नीचे क्या आ गया 4 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस पाई। तो 1/4 ब्रैकेट के अंदर ऊपर आ गया 4k प्लस पाई के माइनस पाई के अपॉन 4 प्लस पाई। पाई के से पाई के कैंसिल हुआ, इस 4 से हम इस 4 को और कैंसिल करते हैं तो कर देते हैं। तो ये आ गया k अपॉन 4 प्लस पाई। ठीक है, तो k अपॉन 4 प्लस पाई जो है ये कितना हो गया, इसको अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ ये k अपॉन 2 4 प्लस पाई, ये वाली तो है x। तो x दे रखा है, जो भी ये वैल्यू है, लेट अस से दिस इज कैपिटल x अपॉन 2। ठीक है ना, कैपिटल x में से y मानेंगे ना, तो x इज इक्वल टू कैपिटल x अपॉन 2। चलिए अभी ये लेते हैं, x इज इक्वल टू 2x। तो ये जो वैल्यू आ रही है अल्टीमेटली, ये जो वैल्यू आ रही है ये तो ट्वाइस x के बराबर आ रही है। ठीक है, इज इक्वल टू 2x। तो ये वैल्यू क्या है हमारी, ये y तो है जो हम निकाल रहे हैं, तो इसे y लिख लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो ये भी कंफ्यूजन होगा। x इज इक्वल टू y अपॉन 2, करेक्ट। तो y इज इक्वल टू 2x। तो ये हमने देख लिया, साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो इट हैज बीन प्रूव्ड। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज देयर। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है बोर्ड में, तो उसी पर्सपेक्टिव से देखें इसको। A window is in the form of rectangle surmounted by a semi circular opening। तो ये एक रेक्टेंगल है और इसमें ये ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। तो इसमें पेरीमीटर दे रखा है टोटल, और फिर क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट। तो इसमें मैक्सिमम लाइट कब आएगी, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम लाइट कब आएगी, इसका मतलब एरिया पूछ रहा है वो, इस पूरी विंडो का एरिया पूछ रहा है। तो पेरीमीटर गिवन है, तो पहले वाला जैसे क्वेश्चन था वैसा ही हो गया, पेरीमीटर गिवन है 10। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये होता है हाफ इंटू 2 पाई आर। अच्छा, इसका जो रेडियस है वो x है, तो हाफ ऑफ 2 पाई x प्लस इसकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि x प्लस x 2x, और इसकी जो लेंथ होगी वो हो जाएगी y। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, तो पेरीमीटर आ जाएगा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, क्योंकि बीच में कोई लेंथ नहीं है। पेरीमीटर तो ये बाहर का जो एरिया है इसको ही हमें शेड करना है, मतलब ये पेरीमीटर जो हम ले रहे हैं वो इस पार्ट का ले रहे हैं, ये पेरीमीटर इसका आया, ठीक है। तो ये वैल्यू दिख रही 2x प्लस 2y यहाँ तक। नाउ 2y इज इक्वल टू, अब यहाँ से फिर 2y को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ x, तो y हमने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ x, बिकॉज बार बार हमें क्या चाहिए होगा, हमें ये जो फंक्शन है फंक्शन हमारा आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। ओके, हमें एरिया चाहिए मैक्सिमम, जो हम पहले से बोल रहे हैं। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया को मान लिया z, ये फंक्शन है। तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो पाई एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस इसका एरिया कितना हो गया 2x इंटू वाई। तो 2x इंटू वाई का वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया इधर। तो ये फंक्शन हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू माइनस हाफ पाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा, अब इसे डिफ्रेंशिएट किया तो डिफ्रेंशिएट करके क्या होगा, 2 आगे चले जाएगा और नेगेटिव 2/2 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन हमें बचेगा, तो माइनस पाई एक्स प्लस 10 माइनस 4x।
अब इसे इक्वेट कर दिया 0 के लिए, 0 फॉर टर्निंग पॉइंट्स, तो x का वैल्यू आ गया 10/π+4। अब x आ गया 10/π+4 के अंदर रेडियस आ गया 10/π+4। अच्छा, इस रेडियस पे या x का वैल्यू इस पे 10/π+4 पे क्या जो फंक्शन है एरिया दैट इज z, ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो हम उसको d²z/dx² भी कर लिया। तो d²z/dx², हमें फंक्शन तो दे रखा है यहाँ पे dz/dx, तो इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, -π और -4, तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया, π+4 आ गया, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई अल्टीमेटली। तो ये आ गया नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये हमारा मैक्सिमम आ जाएगा एरिया, और एट x इज इक्वल टू 10/π+4, तो x का वैल्यू आ गया, हमें रेडियस भी मिल गया, तो रेडियस तो हो गया 10/π+4। अच्छा, लेंथ जो y पूछी है, y हमने लेंथ निकाल लिया, तो y कितना दे रखा है, 10 - 2 + π × x/2, तो यहाँ पे सॉल्व किया तो लेंथ भी हमारे पास कितना आ गया, 10/π+4। ठीक है, ब्रेड्थ पूछिए तो ब्रेड्थ तो 2x है, x + x 2x, तो ट्वाइस इंटू 10/π+4 दैट इज इक्वल टू 20/π+4, तो डायमेंशंस भी हमें सारी मिल गई। ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, क्वेश्चन नंबर 11th और क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, 10th एंड 11th दे आर सिमिलर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। A point on the hypotenuse of a triangle is at the distance a and b from the sides of the triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse is a to the power 2/3 plus b to the power 2/3 to the power 3/2। तो हमारे पास ये एक हाइपोटेन्यूज है और ये एक ट्राइंगल है, और ये जो पॉइंट है इट इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स। अब उसने ये नहीं बोला है कि ए एंड बी फ्रॉम विच साइड्स, तो किसी को भी आप ए ले सकते हैं और किसी को भी आप बी ले सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली ये हमारे पास एक हाइपोटेन्यूज की हम बात कर रहे हैं अभी, तो इसे मान लिया z इज इक्वल टू ए सी। अब ए सी की जो लेंथ आएगी इट इज इक्वल टू ए पी प्लस पी सी। अब ए पी को देख लिया इन टर्म्स ऑफ ए और पी सी को देख लिया इन टर्म्स ऑफ बी, बिकॉज अल्टीमेटली ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और हमारे पास जो एंगल आ रहा है ये थीटा ही आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन आया, ये फंक्शन हमने देख लिया, ये तो आ गया a कोसेक थीटा प्लस b सेक थीटा, तो पूरा जो फंक्शन है z इन टर्म्स ऑफ थीटा आ गया, तो dz/dt थीटा कितना आ गया, a इंटू कोसेक थीटा का हमें डिफरेंशियल मालूम है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, और सेक थीटा का मालूम है सेक थीटा टेन थीटा। अच्छा, थीटा का वैल्यू 0 और π/2 के बीच में आ रहा है, बिकॉज ये तो ऑब्लिक लाइन बनी हुई है और ये तो एंगल थीटा ही है, स्लांट दे रखा है, तो ये थीटा जो है इट इज लेस देन π/2, और ये जीरो भी नहीं है। ठीक है ना, अल्टीमेटली ये जो हाइपोटेन्यूज है ये फ्लोर पे भी लाइन नहीं कर रहा है, तो dz/d थीटा हमने निकाला वैल्यू, और कॉट थीटा और टेन थीटा को साइन और कॉस में चेंज कर लिया, तो यहाँ से हमने देखा कि जो हमारा रिजल्ट आया वो तो ये आ गया। जब हमने एलसीएम लिया और दोनों टर्म्स को ऐड किया तो हमारे पास dz/d थीटा कितना आ रहा है, ये टर्म आ रहा है, और हमने इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया, किसके लिए, फॉर टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ से आ गया हमारे पास न्यूमरेटर 0 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि a cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा होगा, और दोनों तरफ अगर हम cos क्यूब थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो a/b इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू a टू द पावर 1/3 अपॉन b टू द पावर 1/3। अच्छा, अगर हमें साइन और कॉस और कोसेक और सेक सब कुछ चाहिए तो हमने फिर एक छोटा अपना ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पे एंगल थीटा ले लिया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू a टू द पावर 1/3 अपॉन b टू द पावर 1/3 दिया हुआ है हमको। यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूज भी निकल गया, तो हम अगर साइन थीटा पूछा है हमसे, कॉस थीटा पूछा है हमसे, तो हम इस ट्राइंगल को यूज़ करेंगे। अब लेंथ मिनिमम आएगी या मैक्सिमम आएगी, तो उसके लिए तो हमें d²z/d थीटा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे ये गिवन है, इसको हमने फिर डिफरेंशिएट किया, तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, यहाँ पे भी फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, तो माइनस a इंटू फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट प्लस कॉट थीटा
इंटू कोसेक थीटा का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। सिमिलरली बी के साथ फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, तो एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं। ए भी तो पॉजिटिव है ही है, ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव, और जो एंगल है वो 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी इसकी डेफिनेटली वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। तो जब ग्रेटर देन 0 आ गया तो जिस फंक्शन के लिए हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया है उस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी एट थीटा इज इक्वल टू, जो भी हमने यहाँ पे एट टेन थीटा इज इक्वल टू ए टू द पावर 1/3 अपॉन बी टू द पावर 1/3। ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब z का वैल्यू निकालना है हमको। तो z का वैल्यू निकालेंगे, z क्या है, a अपॉन कोसेक a कोसेक थीटा प्लस b सेक थीटा, जिसे हम a अपॉन साइन थीटा प्लस b अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी। साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा परपेंडिकुलर a टू द पावर 1/3 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ठीक है, इसका रूट। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अल्टीमेटली ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ऊपर ये वैल्यू चली जाएगी और नीचे ये रेसिप्रोकल हो गया बेसिकली, ठीक है ना। प्लस बी अपॉन कॉस थीटा, इसका मतलब बी सेक थीटा है, तो सेक थीटा की वैल्यू ये आ गई फ्रॉम द गिवन डायग्राम, इस डायग्राम से। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये नीचे ऊपर है ए और नीचे ए की पावर 1/3, तो इंडिसेस तो हमने पढ़ा हुआ है। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/3, तो ए की पावर 2/3, राइट, उसके साथ ये टर्म लिखा हुआ है। प्लस इस b की पावर 1/3 को भी ऊपर लेके जाएंगे और ये है b की पावर 1, तो b की पावर 1 माइनस 1/3 दैट इज b टू द पावर 2/3। तो यहाँ पे ये भी कॉमन है, ये दोनों सेम टर्म्स लिखी हुई हैं, तो इसको हमने एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिया और उसके बाद क्या बचा, a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। तो ये टर्म भी सेम है, ये टर्म भी सेम है, बस पावर्स में क्या है, ये पावर है 1/2 और ये पावर है 1, तो ये आ गया 3/2। यही रिजल्ट है हमारा, ये हमें प्रूव करना था, दैट वी हैव प्रूवन। तो हैव पेशेंस फॉर सॉल्विंग दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अभी हम जो कर रहे हैं लेंदी क्वेश्चंस, ऑल दीज आर 6 मार्क्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13, find the points at which the function given by fx is equal to x minus 2 to the power 4 into x plus 1 cube has local maxima, local minima and point of inflection। तो एफ एक्स हमें दिया हुआ है x माइनस 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब, इसे डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके वही फिर फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स कॉमन आ रही हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल क्यूब, और अंदर जो टर्म्स हैं हम सबको लिख लिया, एक साथ क्लब कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास अल्टीमेटली x माइनस 2 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 7x माइनस 2, इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया फॉर टर्निंग पॉइंट्स। तो टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2/7। तो -1, 2/7 और 2, ये हमने यहाँ पे लिख लिए। अब चेक कर लेते हैं इसको, कौन से पॉइंट्स हैं लोकल मैक्सिमा के, लोकल मिनिमा का। तो x इज इक्वल टू -1 को चेक कर लिया, चलिए x इज इक्वल टू -1, अगर हम -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले ली, दैट मीन्स हम -0.5, ठीक है। तो -0.5 का मतलब ये भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी और ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव हो गया अगर हम राइट हैंड साइड में देखते हैं। अच्छा, अगर x की वैल्यू -1 से कम देखते हैं, -2 की तरफ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ये वैल्यू भी हमारी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस पॉइंट के लेफ्ट में भी पॉजिटिव है, राइट में पॉजिटिव है, तो ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ऐसे ही हमने x इज इक्वल टू 2/7 पे चेक कर लिया, तो x इज इक्वल टू 2/7 अगर हम रखते हैं, उसके राइट में कोई वैल्यू रखते हैं x की ग्रेटर देन 2/7, तो ग्रेटर देन 2/7 का मतलब ये रफली कितनी वैल्यू हो गई,
2, अगर मैं 2/7 की बात करूँ तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0, 7 टू ज़ा 14 एंड 7 से 7 8 ज़ा 56, राइट। सो 0.28, तो 7 इंटू 0.28 माइनस समथिंग, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 7 इंटू 0.28, करेक्ट। तो ये वैल्यू तो आ जाएगी पॉजिटिव, और ये वैल्यू भी आएगी पॉजिटिव, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू आ गया। इसके लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ऐसे ही। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, अगर आप इससे कोई छोटी वैल्यू लेते हो तो दैट विल बी पॉजिटिव। इसे ज़ीरो ले लो, आप ज़ीरो रख लेते हैं इस वैल्यू को, लेस देन वाली इसकी वैल्यू से, इससे लेस देन में ज़ीरो रखते हैं, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई और ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली आपने टुगेदर चेक कर लिया, तो हमारे पास ये मालूम पड़ गया कि अगर हमारी डी वाई बाई डी एक्स चेंज हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये तो लोकल मिनिमा मिल गया। तो 2 पे हमें लोकल मिनिमा मिला हुआ है, 2/7 पे क्या मिला हुआ है, ये इस तरीके से है, तो ये लोकल मैक्सिमम मिला हुआ है, और यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो इट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है इन 0 टू पाई। एब्सोल्यूट का मतलब एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा वो निकाल देंगे, और जो सबसे मिनिमम होगा वो निकाल देंगे। तो इसे डिफ्रेंशिएट कर लिया एफ डैश एक्स करके, -2 साइन एक्स कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स। अब यहाँ से हमारे पास, और इसे इक्वेट कर दिया 0 के इक्वल, तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही हैं, कॉज एक्स इज इक्वल टू 0 एंड साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। अगर कॉज एक्स इज इक्वल टू 0 है तो दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 हमारी रेंज में आ रहा है डेफिनेटली। हमें तो एक्स की वैल्यू 0 और पाई के बीच में देखनी है, तो हाँ इस पर हम चेक करेंगे। फिर साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू पाई/6 आ रही है, और एक वैल्यू पाई/6 आ गई, और दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास 5 पाई/6, बिकॉज साइन ऑफ पाई माइनस पाई/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ 5 पाई/6। ठीक है, तो एक एंगल तो पाई/6 आएगा और एक 5 पाई/6 भी आएगा। अब फंक्शन का वैल्यू चेक कर रहे हैं पाई/2 पे, तो पाई/2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो 1 आ गई वैल्यू फंक्शन की। फंक्शन की वैल्यू पाई/6 पे कितनी होगी, ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू पाई/6 पे चेक कर लिया, तो ये तो वैल्यू आ गई 5/4, और फंक्शन का वैल्यू 5 पाई/6 पे चेक कर लिया, तो कॉस पाई/6 का वैल्यू, कॉस 5 पाई/6 का वैल्यू ये तो नेगेटिव आया है। सेकेंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, तो -√3/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 5 पाई/6 तो साइन पाई/6 के इक्वल होता है, तो ये तो 1/2 वैल्यू हो गया। तो ये हमारा जो रिजल्ट आ गया, ये आ गया 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1/2। सॉरी द मिस्टेक ओवर हेयर, नहीं ये सही है, 3/4 प्लस 1/2 दैट विल गिव अस 5/4, ठीक है ना, 3/4 प्लस 1/2, तो 4 और 3 प्लस 2 5/4, ये ठीक है, इट इज़ 5/4। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाली, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी फंक्शन की, मैक्सिमम तो 5/4 ही आ गई वैल्यू, 5/4, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई फंक्शन की, 1। सो दीज आर द वैल्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो 2-3 क्वेश्चन है फॉलो करते हुए, दे आर गुड क्वेश्चंस। शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3।
तो एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है पहली चीज़ तो, किसके, कोन के। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर। तो हमें गिवन क्या है, एक स्फेयर दे रखा है, इसका रेडियस आर है। तो अगर आप ये फिगर देखो तो इसमें एक स्फेयर दे रखा है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, और हमें एक कोन दिया हुआ है, कोन का जो रेडियस है बेस का ये आर है, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम हमें निकालना है, मैक्सिमाइज करना है। और मैक्सिमाइज कब होगा, जब उसका जो एल्टीट्यूड होगा कोन का दैट इज इक्वल टू 4r/3। ओके, तो अब वॉल्यूम पे वर्क करते हैं। वॉल्यूम हो गया 1/3 πr²h। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एंगल हमने थीटा ले लिया। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो वही हम यहाँ पे भी यूज़ करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अपने क्वेश्चन को वेरिएबल थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πr²h। अच्छा, ये तो जो आर है इसको हम स्मॉल आर और थीटा के टर्म्स में लिखेंगे, तो आर कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये तो आ गया हमारे पास आर कॉस थीटा, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास आर साइन थीटा, स्मॉल आर इंटू साइन थीटा। और ये जो ऊपर बचा हुआ ये तो आर है, जब ये आर है तो ये भी आर है। तो ये टोटल हाइट कितनी हो गई इसकी, आर प्लस आर कॉस थीटा, आर बाहर कॉमन ले लिया, 1 + cos थीटा। तो हमें हाइट भी मिल गई, हमें रेडियस भी मिल गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 πr² इंटू एच। इसमें क्योंकि स्मॉल आर कॉन्स्टेंट है तो ये मेरी हेल्प करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे 1/3 πr³ तो कॉमन आ गया, sin² थीटा इंटू 1 + cos थीटा। अच्छा, 1/3 πr³ एक कॉन्स्टेंट है तो हमने के लिख लिया फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। तो dv/d थीटा किया, तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, तो ये तो फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया। sin² थीटा इंटू डिफरेंशियल ऑफ 1 + cos थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा इधर भी आ रहा है, साइन थीटा इधर भी आ रहा है। तो साइन थीटा को हम बाहर लेके चले गए, -sin² थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 cos² थीटा बचा हुआ है। अच्छा, अभी sin² थीटा को भी हम cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें तो आइडेंटिटी मालूम है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। उससे हमने चेंज किया तो हमारे पास ये वैल्यू तो आ गया इधर से, और ये पहले से लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक बनेगा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। इसको हमने फैक्टर्स किए, फैक्टर्स कैसे करेंगे, डायरेक्टली अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आता तो cos थीटा को आपने t ले लिया, तो 3t² प्लस 2t माइनस 1, तो इसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। ये dv/d थीटा की वैल्यू है, तो इसको हमने 0 पुट कर दिया फॉर टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ से आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0, या cos थीटा की वैल्यू -1, या cos थीटा की वैल्यू 1/3। अच्छा, यहाँ पे जो थीटा है ये नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव ही है। तो अच्छा, cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसे तो हम डिस्कार्ड कर दिया। सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 पे होता है थीटा, तो ये भी डिस्कार्ड कर दिया। बचा क्या हमारे पास, cos थीटा बचा, और cos थीटा की वैल्यू बची 1/3। cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। ओके, अब चेक करते हैं क्या cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 पे जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है उससे वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे दिखा दिया इसको, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 आया ना, तो वहीं साइन थीटा चाहिए हो तो हम यहाँ से ले लेंगे इस ट्राइंगल से। ओके, तो k इंटू हमने क्या किया यहाँ पे, अब इसको एक टर्म ले लिया साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड वाला वो तो 2 ही टर्म्स का होता है, तो हमने इसे एक टर्म मान लिया, ठीक है, फर्स्ट टर्म। और ये बीच में टर्म लिखा हुआ है सेकंड टर्म ले लिया। तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड, इसका डिफरेंशियल -t sin थीटा, प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, सेकंड तो 3 cos थीटा -1 इंटू समथिंग हो जाएगा, बट हमने cos थीटा को 1/3 लिया हुआ है, तो ये तो फिर 0 हो जाएगा और टर्म्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक माइनस जनरेट हो चुका है, माइनस की वजह से वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो जब ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम आएगा ये फंक्शन, कौन सा फंक्शन, दैट इज़ वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम फंक्शन वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ओके, जब कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई तो हमारे पास हाइट कितनी है, हाइट तो हमें मालूम है आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा। तो हाइट इज इक्वल टू आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है 1/3। तो ये हमने ब्रैकेट के अंदर से सॉल्व किया तो ये तो 4/3 आ गया और आर बाहर लिखा हुआ तो 4r/3 हो गया। तो हाइट आ गई 4r/3 और जो हमारे पास जो वॉल्यूम आया, वॉल्यूम क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। क्योंकि हमने ये वॉल्यूम कब निकाला है, इसका जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया है वो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 पे ही तो किया है, इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बहुत लेंदी क्वेश्चन लग रहा है पर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी है। ठीक है ना, सेम टाइप के क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हो लास्ट एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है पर है क्वेश्चन इजी। Show that the height of a cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r/√3. Also find the maximum volume. किसका वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। ये मैक्सिमाइज कब होगा, जब हाइट जो होगी इसकी, द हाइट इज इक्वल टू 2r/√3। तो हाइट इज इक्वल टू 2r/√3। आर क्या है, आर रेडियस है किसका, एक फिक्स्ड स्फेयर का। तो ठीक है, आर तो फिक्स्ड हो गया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, फिर वही कहानी जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया है, हर किसी चीज़ को थीटा में कन्वर्ट कर दिया। दैट विल बी ईजी। यही एक तरीका नहीं है, दूसरा तरीका भी है पर यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को देख लिया, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को πr²h। अच्छा, जो इसका रेडियस है किसका, ये सिलेंडर का, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस तो ये हुआ ना, तो इसको हमने कैपिटल आर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि कैपिटल आर तो गिवन है, ये फिक्स है। तो ये तो हो जाएगा आर साइन थीटा और ये हो गया आर कॉस थीटा। ये तो हाफ है तो ये आर कॉस थीटा हो गया, तो इसके ऊपर भी आर कॉस थीटा लेंथ आ गई। तो टोटल जो हमारा हाइट आ गई सिलेंडर की, दैट इज़ आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा, दैट इज़ 2r cos थीटा। तो फॉर्मूले में पुट कर दिया, πr² रेडियस का स्क्वायर इंटू एच, एच तो 2r cos थीटा है, तो यहाँ पे आ गया 2πr³ sin² थीटा cos थीटा। फिर पहले जैसे क्योंकि तो 2πr³ है तो इससे तो हम कांस्टेंट ले सकते हैं, तो k मान लिया, तो sin² थीटा cos थीटा। अब इससे हमने फिर डिफ्रेंशिएट किया, बिकॉज ये फंक्शन जो है वो तो थीटा के टर्म्स में आ गया, तो डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास और इक्वेट कर दिया ज़ीरो के इक्वल। अच्छा, सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया था, पहले किया था, बिकॉज सिमिलर टाइप का हमारे पास ये फंक्शन बन रहा है। साइन वाले फंक्शन को फिर दोबारा से कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई प्लस -1/3, -1/√3 सॉरी। तो -1/√3 को डिस्कार्ड कर दिया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। कॉस थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गई, तो हमने हाइट कितनी आ रही है हमारी, हाइट है 2 इंटू कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा। तो 2 इंटू कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है 1/√3। तो ये तो हम बात कर रहे थे कि हाइट इज इक्वल टू 2r/√3, तो ये तो हाइट आ गया 2r/√3। अब पहले ये चेक तो कर लें कि ये जो हमने निकाला है हाइट इज इक्वल टू 2r/√3 पे, ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है। उसके लिए हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर लिया। तो dv/d θ जो हमारे पास वैल्यू आई, इसको हमने, ये वैल्यू ले लीजिए आप यहाँ पे, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके, क्योंकि ये वैल्यू यही तो लिखा हुआ है, तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड, तो साइन थीटा इंटू इस डिफरेंशियल ऑफ इसका। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, 6 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये इधर ये नहीं आएगा। ठीक है ना, तो 6 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव आ गई तो लेस देन 0 हो गया। देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 2πr³ sin² थीटा cos थीटा। sin² थीटा तो हमारे पास इस ट्राइंगल से आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√3। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/3, तो ये वैल्यू इधर लिख दिया।
इसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकाला तो ये आ गया 4πr³/3√3। करेक्ट। प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, एक बार खुद करके देखोगे तो चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 18, अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इम्पॉर्टेंट। शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone and semi-vertical angle alpha is 1/3 of the cone। क्या है 1/3 ऑफ द कोन? जो इसकी हाइट है सिलेंडर की, वो 1/3 ऑफ द कोन की हाइट है। अगर कोन की हाइट है h, तो जो x है वो 1/3h है। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है x इज इक्वल टू 1/3 हाइट। ठीक है, तो ये कोन है, ये सिलेंडर है। कोन की हाइट है कैपिटल H, यहाँ पे लिखा हुआ है, और सिलेंडर की हाइट है स्मॉल h, ये लिखा हुआ है। और जो कोन है इसका सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा। एवरीथिंग दैट इज गिवन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। मैक्सिमाइज क्या करना है? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है? सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? πr² होता है। अच्छा, पहले तो हम यहाँ पे जो अल्फा दिया हुआ है इसको जो रियलाइज़ करके देख लें। अगर हम इस ट्राइंगल से देखें तो ये तो है x, ये है h-x। तो ये जो रेडियस आएगा, राइट, तो ये रेडियस किसका है? ये इससे हमारा क्या निकलेगा? ये रेडियस है हमारे पास सिलेंडर का। तो हमने यहाँ से टेन अल्फा निकाला, तो टेन अल्फा की वैल्यू आ गई कैपिटल R। हमने इसे कैपिटल R माना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर अपॉन h-x। तो इसे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है टेन अल्फा इज इक्वल टू R अपॉन h-x। देयरफॉर R आ गया हमारे पास h-x टेन अल्फा। R आ गया हमारे पास h-x टेन अल्फा। अब वॉल्यूम क्या होता है? πr²h, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया तो h-x का होल स्क्वायर आ गया, टेन स्क्वायर अल्फा आ गया इंटू एक्स। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये तो कांस्टेंट है, ये तो गिवन है हमको, तो इसे के लिख दिया फॉर द टाइम बिंग। अब बच गए हमारे पास दो टर्म्स। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, तो dv/dx कर लिया, के को तो यहाँ रख दिया बाहर। फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड, एक्स का डिफरेंशियल तो 1 होता है, प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ट्वाइस h-x इंटू -1। -x से जनरेट हुआ है ये, अंदर ही h-x कॉमन लिया तो ये आ गया फिर एक दूसरे ब्रैकेट में h-x 2x। तो अल्टीमेटली ये टर्म बन गया h-x इंटू h-3x इंटू के इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज आ रही हैं, इधर h इज इक्वल टू एक्स और h इज इक्वल टू 3x। h इज इक्वल टू एक्स को डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि अगर इसकी हाइट सिलेंडर की हाइट के इक्वल पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू h/3, इसी की हम बात कर रहे थे होपफुली। यस, अब हम चेक करते हैं कि अल्टीमेटली x इज इक्वल टू h/3 अगर इसकी हाइट है सिलेंडर की, तो सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? तो उसके लिए तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दिया, तो इसी में पुट कर दिया यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड, इसका डिफरेंशियल -3 आ गया, प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट। ठीक है, अब h का वैल्यू अगर हमने 3x रखा है तो ये तो 2x हो गया इंटू -3, राइट। और यहाँ से ये तो 0 हो गया, दिस विल बी 0। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, दैट इज लेस देन 0। तो इसका मतलब हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो वॉल्यूम कितना आएगा? पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। सो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट है एक्स। अब एक्स की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया? h/3 से रिप्लेस कर दिया। तो पाई इंटू टेन स्क्वायर अल्फा इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब, दैट मीन्स h³ अपॉन 3 का होल क्यूब। सो h³ अपॉन 27, दिस इज द रिजल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे तो डेफिनेटली ये हो जाएगा, राइट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 20। अभी छोटे क्वेश्चंस आ गए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y(x) इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 एंड y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 एट द पॉइंट 2, -1 इज।
तो ठीक है, पहले तो हमने डी एक्स बाई डी टी निकाला, डी वाई बाई डी टी निकाला, और फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाला, क्योंकि स्लोप तो निकालनी है ना। तो हमने ये निकाल लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 4t माइनस 2/2t+3। अब रिज़ल्ट तो हमारा ये नंबर्स में है, फ्रैक्शंस में है। तो हमने क्या किया कि टी का वैल्यू भी निकाल लिया। टी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो x को 2 पुट कर दिया, और y इज इक्वल टू -1 है तो y को -1 पुट कर दिया। तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस बनाई हैं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो x को 2 पुट किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और y इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो जो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 वाली इक्वेशन है, यहाँ से t का वैल्यू आ गया 2 एंड -5, और जो थर्ड वाली है उससे हमारे पास t का वैल्यू आ गया 2 और -1, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है। तो हमने जो हमारा इक्वेशन आया डी वाई बाई डी एक्स जो स्लोप आई, इस पे हमने रख दिया t का वैल्यू 2, डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू 2, टी इज इक्वल टू 2 दोनों में कॉमन है। तो ऐसे हमारा जो रिजल्ट आ गया, द रिजल्ट इज 6/7। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लिया फिर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इफ द वैल्यू ऑफ m इज। तो m का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से डिफ्रेंशिएट किया तो y डैश की वैल्यू 2/y आ गई। अब यहाँ से जो स्लोप आ गया वो तो y डैश इज इक्वल टू 2/y आ गया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमें ये भी दिया हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। तो ये लाइन है, तो इस लाइन का भी हमने स्लोप देख लिया एट दिस पॉइंट। तो ये क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप आ गया m। तो यहाँ से एक स्लोप आ गया और यहाँ से एक स्लोप आ गया, तो 2/y इज इक्वल टू m लिख दिया, तो y इज इक्वल टू 2/m। तो y आ गया m के टर्म्स में। अच्छा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया हुआ है हमको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, तो y की जगह रिप्लेस कर दिया 2/m से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो यहाँ से x भी आ गया इन टर्म्स ऑफ m। तो हमारा y भी आ गया इन टर्म्स ऑफ m, x भी आ गया इन टर्म्स ऑफ m। तो इन दोनों को हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में पुट कर देंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू इधर से पुट कर देंगे और x का वैल्यू इधर से पुट कर देंगे। तो वही हमने पुट किया हुआ है, तो ये पूरा जो सोल्यूशन आएगा ये m में आ जाएगा। तो m का वैल्यू आ गया हमारे पास 1, और ये हमारा रिजल्ट आ गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22। द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 ऑन द कर्व 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इज। तो ठीक है, हमें कर्व दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएट किया तो y डैश इज इक्वल टू -x आ गया। अब स्लोप एट 1 जो है हमारे पास, पहले तो हम ये चेक करें कि जो 1 पॉइंट है क्या कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, यस ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। तो ठीक है, y डैश इज इक्वल टू -1 है। नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? नॉर्मल का स्लोप तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल का स्लोप इनटू टेंजेंट का स्लोप तो -1 के इक्वल होता है। तो नॉर्मल का स्लोप हो गया 1। अच्छा, अब हमारे पास ये तो इजी क्वेश्चन हो गया कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1 एंड हैविंग अ स्लोप ऑफ 1। तो y माइनस y1, y1 कितना है 1, इज इक्वल टू m कितना है 1 इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ से हमने इक्वेट किया तो y इज इक्वल टू एक्स आ गया, x इज इक्वल टू y आ गया, और दोनों को एक तरफ ले गए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारी एक चॉइस है, यहाँ पे चॉइस इज सेकेंड। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, तो आई विल मार्क इट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आप समझने में गलती कर सकते हो। द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पासिंग 1 2 इज। तो पहले तो आप ये चेक करिए कि 1 2 से क्या कर्व पास हो रहा है या नॉर्मल पास हो रहा है। तो इसे कर्व पे आप फिट करिए पहले तो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसका मतलब 1 2 से क्या पास हो रहा है? 1 2 से नॉर्मल पास हो रहा है। तो ये नॉर्मल है और ये 1 2 पॉइंट इधर है। पहले तो इसे आप सही कर लीजिए। तो अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दिया हुआ है, तो हमने dy बाई डी एक्स निकाला, वो x बाई 2 आ गया।
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, अगेन -2/x, क्योंकि हमें तो स्लोप पता है नॉर्मल की कितनी होती है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/dy/dx। अच्छा, जो हमें ये नॉर्मल दे रखा है, यहाँ पे ये पॉइंट है xy, तो यहाँ से भी हम इसकी स्लोप निकाल लेंगे, y2 - y1/x2 - x1 करके, तो y -2/x-1 ये आ गया। अब ये भी स्लोप आ गया और ये भी स्लोप आ गया, दोनों स्लोप को हमने इक्वेट किया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमारे पास, हमने जब इक्वेट किया तो आ गया xy इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ गई 2/x। ठीक है, तो y की वैल्यू 2/x आ गई, तो हमने पुट कर दिया इसमें y की वैल्यू 2/x, तो x² इज इक्वल टू 4 इंटू y की वैल्यू 2/x है, तो यहाँ से x³ इज इक्वल टू 8, या x का वैल्यू 2 आ गया। जब x का वैल्यू 2 आ गया तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू 2/x है, तो 2/2, तो y का वैल्यू 1 आ गया। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमें मालूम है, हम निकाल सकते हैं। ये हमें पॉइंट मिला हुआ है और इस लाइन का स्लोप भी मिला हुआ है, तो y माइनस y1, y1 क्या है, ये पॉइंट इज इक्वल टू m, स्लोप कितना है -1 इंटू x माइनस x1, दैट इज x माइनस 2। अच्छा, ये स्लोप हमारे पास -1 कैसे आया मालूम है ना, ये यहाँ से आया स्लोप, -2/x, x क्या आ गया, 2 आ गया ना, तो -2/2, ये कैसे जनरेट हुआ, -2/2 से जनरेट हुआ ये वैल्यू। तो y -1 इज इक्वल टू -x+1, या y + x - 3 इज इक्वल टू 0। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, इसको चेक नहीं करते कि ये पॉइंट कर्व के ऊपर है या नहीं है, तो ये पॉइंट वो कर्व के ऊपर लेके इसकी इक्वेशन निकालते हैं, तो अल्टीमेटली नॉर्मल की वैल्यू गलत निकलती है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y² इज इक्वल टू x³ वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स द इंटरसेप्ट विद द एक्सिस इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब सिंपल सी बात हुई, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, तो हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो a और b तो 1 हो गया। तो मेरे पास जो लाइन आएगी अल्टीमेटली, ये जो लाइन आ रही है, तो इस लाइन को हम ऐसे देख सकते हैं, x + y - 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी स्लोप देखूँ तो माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये तो -1 हो गया। ठीक है, एनीवे तो ये कर्व दिया हुआ है 9y² इक्वल टू x³, इसे डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो 18y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 3x², तो y डैश का वैल्यू आ गया x² / 6y। तो नॉर्मल की स्लोप कितना हो गया, -1/y डैश, तो -6y/x², ये तो नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब हमें पता है कि स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस, तो ये +-1, ठीक है ना, स्लोप कितनी आ जाएगी, +-1 जो लाइंस हैं, तो -6y इज इक्वल टू +-x², यहाँ से मालूम है क्योंकि इसकी जो स्लोप है हमने क्या रख दिया, इसको +-1 रख दिया, +-1। एक बार प्लस लेके सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस लेके सॉल्व करते हैं। तो अगर हमने प्लस लेके सॉल्व किया तो -6y इज इक्वल टू x², और y का वैल्यू कितना आ गया, -x²/6। अच्छा, अगर ये चीज़ आपको याद नहीं है तो इस लॉजिक को आप लिख लो, ये हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हमने 1 और 2 को सॉल्व किया, यहाँ पे y की जगह हमने -x²/6 रखा, तो 9 इंटू -x²/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x³। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, और फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू -x²/6, तो -16/6 दैट इज इक्वल टू -8/3। तो एक पॉइंट तो आ गया 4 और 8/3। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ये माइनस लेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा 4 और -8/3, और यही हमें शो करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ए वाला आंसर हमारा आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक्सरसाइज आपकी मिसलेनियस ख़त्म हुई, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं,
थोड़े से टिपिकल हैं, पर ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं। 6 मार्क्स क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। एक ये 23rd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ, ये मार्क कर दिया हमने। और 1 मार्क क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को भी मार्क कर सकते हैं। फिर नीचे आ गए 18th क्वेश्चन और 17th क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। 15th क्वेश्चन को आपने मार्क पहले ही किया हुआ है। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक 13th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आपको करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन नंबर 11th में पहले बोल चुका हूँ, ये तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आ चुका है। सॉरी, 10th एंड 11th आर सिमिलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8th इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को ये पॉइंट मालूम होना चाहिए, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और क्वेश्चंस आप रिवीजन के लिए रखें इस एक्सरसाइज के, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हैं तो यू कैन आस्क मी बाय राइटिंग मेल। थैंक यू।